तो राम राम जी, नमस्कार। मैं मनदीप आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं भी आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज फिर आप पहुंचे जी प्रवीण फौजी सर के डेयरी फार्म पे, गांव बापोड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट है भिवानी। तो आज की वीडियो में आप भाइयों को दिखाएंगे जी काफी बढ़िया अच्छा टॉप क्वालिटी जो पशुधन है फौजी सर के डेयरी फार्म पे खड़ा है जी। तो कैसे क्या दूध रिकॉर्ड के हैं, क्या डाइट प्लान रहता है दूध बढ़ाने का, बच्चे तैयार करने का, तो पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। कैसे क्या पशुपालन की शुरुआत हुई थी। राम राम जी। हाँ, राम राम जी भाई साहब। सबसे पहले तो भाई आपके सभी चैनल देखने वाले को राम राम, और आप अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है भाई। तो अपनी पशुपालन लाइन की शुरुआत है वो कैसे की आप जानने जा रहे हैं। भाई पशुपालन की पहले आपने भी नौकरी करी, उससे पहले भी अपना पशुपालन में कैसे क्या रुचि थी। पशुपालन की मैं भाई बताना चाहता हूँ। मैं 2015 में 16 साल की सर्विस करके सेना से रिटायरमेंट ली थी, और उसके बाद मैंने न कोई सर्विस करने की सोची। भाई मैं कोई भैया आगे जैसे कई साथी मेरे नौकरी मिल जाती है, नौकरी करते हैं, कोई और करते हैं, एक सर्विसमैन का कोटा रहता है। लेकिन मैंने यही चुनाव करा भाई अपने घर पे रहूं, पशुपालन का काम करूं भाई, जिससे भाई बूढ़े माँ बाप की भी सेवा हो और भाई अपने बच्चों की भी उनकी देखभाल कर सकूं और दूध भी अच्छा पिला सकूं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये इसी सोच के कारण काम शुरू किया था। आपने फिर आगे ब्रीडिंग पे ध्यान देना कोई और वो कहां से सीखा भाई? ये तो आपको बात बता देना चाहता हूँ। एक भैंस तो हम शुरू से ही रखते थे, पिताजी भी रखते थे, लेकिन आगे ज्यादा नहीं रख पाते थे क्योंकि ज्यादा भैंसों का होता नहीं था भाई पिताजी से। और मैंने जब ये सोचा भाई आके पशु रखें तो ऐसा रखें जो भाई नाम हो, अच्छा पशु हो, दूध में भी अच्छा हो। ये सोच तो शुरू से ही भाई रही थी, और हमारे गांव में भी मेरे पिताजी के पास सबसे अच्छी टॉप भैंसें रहती थी उस टाइम पे भी, एक भी रखते थे। तो उसी के कारण भाई ये तो सीख ही रखा था कि अच्छी भैंस कैसी है, तो अच्छी भैंसों से शुरुआत करी। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, आज अगर भैंसों के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट टाइमर जोटियों का जो 4-5 जोटी हुई जिनका रिकॉर्ड है वो अपने फार्म से निकली। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि सेना से आने के बाद वही चाहे बुल लगाओ चाहे भैंसे लगाओ, अपने जो प्रथम पे रही। नहीं तो लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं। मेरा चाहे बलवान नाम का बुल लगाओ, चाहे शीशर खास की जो पंचायत में बुल दिया था वो लगाओ, यानी कि चाहे शेरा फौजी लगाओ, सम्राट फौजी लगाओ, बुलों ने भी अपना नाम किया। और फर्स्ट टाइमर जोटियों ने भी, जो पवित्र गिल के पास गई थी जिसने 22 केजी 262 ग्राम का रिकॉर्ड बना था 2 दांत का, वो भी मेरी भैंस की थी। उसकी माँ का दूध था 24 केजी और वो मेरे ही बुल की थी जो मैंने पंचायत में दिया था। और बता देना चाहता हूँ, जो उसके बाद किस्मत जोटी थी वो भी मेरे पास से गई थी, जो सन्नी गिल के पास गई थी। लक्की जोटी थी जो फर्स्ट टाइमर जोटी, वो भी मेरे पास से गई थी। और किस्मत जोटी ने जो सन्नी गिल के पास दूध निकाला था 21 प्लस का, वो अपने फार्म से गई थी भाई। तो ये अपना सौभाग्य रहा है कि अच्छे पशुधन जो भाई लिए वो अच्छे निकले, अच्छे देखभाल करे, खरीदे भी बहुत हैं और बिक्री भी करे थे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ भाई, अगर कोई भी काम अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो भगवान उसका साथ देता है। अगर आप झूठ के ऊपर काम करोगे और बेईमाना करोगे तो आप जरूर खड्डे में जाओगे, अगर दूसरे को खड्डों में गिरने की कोशिश करो। भी सारे भैया ने आपने यो काम शुरू कर रखे है जो फोगराड़ा आज बड़वा गांव में लगाया सिवानी दो रहे। देख सको आप कितनी बड़ी डेयरी बना रखी है भाई ने। सारे दूध का काम भाई का निहाल हो रहे है, पशु सारे जमा एसी वाली फील ले रहे हैं। यो खुला छोड़ रखे भाई ना, वह कारण से बढ़िया चलन ला रहे है। देख सको भाई आप सारी, किसी भाई ने लगवाने हो फोगर है तो जो नंबर दे रखे इस पर संपर्क कर सको भाई। बढ़िया जायज रेट में अपना काम है भाई। करोगे। एक तो मैं ये कह देना चाहता हूँ सभी साथियों को, कोई भी भैंसों का काम करता है, व्यापार करता है, सच्चाई के ऊपर काम करें, क्योंकि इस लाइन में नए नए पशुपालक साथी आते हैं, उनके साथ आप धोखाधड़ी कर देते हो, बताते हो 20 केजी दूध निकलता है 14 केजी। एक तो इतनी दूर से आते हैं वो, तो उनको बड़ी परेशानी होती है इस बारे में, और दूध निकलता है फिर बहुत कम। और आप उनको तरह तरह के पदार्थ दे करके एक बार दूध बढ़ा देते हो, लेकिन जब वो किसान के पास जाती हैं तो दूध बिल्कुल कम कर जाते हैं। उसे किसान का दिल टूट जाता है और वो डेयरी फार्म का काम नहीं कर पाता। और जिससे ऐसे जो नए नए साथी, नए नए अच्छे लोग इस लाइन में आना चाहते थे वो नहीं आ पाते। और मैं इसलिए किसान साथियों को ये कह देना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, प्रवीण फौजी के पास से इतनी भैंसें गई हैं, इतने बुल गए हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी जोटी ने दूध अपने फार्म से जाकर के 200 ग्राम भी दूध कम निकाल दिया हो। या एक भी पशुपालक आपके पास कमेंट कर देगा कि प्रवीण फौजी से भैंस लेकर के गया था और उसने भाई मेरे धोखाधड़ी कर दी, ये कर दी। ये अपना रिकॉर्ड है, चाहे बुलों के मामले में लगाओ चाहे भैंसों के मामले में लगाओ। और मैं ऊपर वाले का यही आशीर्वाद मानता हूँ, लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया,
आज मैं इसे जो फौज से आकर के भी इस लेवल पे पहुंचा हूँ पशुपालन में भी। तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा दूध कितना रहा जोटियों का, भैंसों का, क्या कुछ अपना रिकॉर्ड रहा है? फर्स्ट टाइमर का तो भाई वही था सबसे ज्यादा, जो 2 दांत का 22 केजी 262 ग्राम का रिकॉर्ड रहा था। और ये भी एक जो मेरी भैंस खड़ी है इधर फिलहाल, इसने 20 केजी 600 ग्राम फर्स्ट बैच में दिया था, 24 केजी प्लस इसने दूसरे बैच में दिया था, और अब की बार तीसरे बैच में इसने बच्चा दे रखा है। अभी भी 24-25 केजी दूध पे ये दूध निकालती रहती है। और आप इसकी भी क्वालिटी देख सकते हो, और पीठ पुट्ठे के हिसाब से लगाओ चाहे क्वालिटी के हिसाब से भी लगाओ, तो बहुत कम भैंसें होती हैं जो इतनी आपको चौड़ाई की मिलेगी। तो जोटे भी नहीं मिलते। और दूध वाली की पहचान आप देख पाते हो भाई, कितना चौड़ाई का इसका हार्ड है और क्वालिटी है, थनों की जो बनावट है बहुत सुंदर। और हमेशा यही कोशिश रही है। ये एक दूसरी जोटी है फर्स्ट टाइमर जोटी, इसने भी 19.5 केजी दूध रिकॉर्ड करवाया है, 20 केजी प्लस इसने अपने वैसे भी दूध दिया है। बिल्कुल ब्लैक टेल में ये 4 दांत में थी भाई। और इसका ये कटड़ा है, आपको बता देना चाहता हूँ। अभी अपनी जोटी भैंसे कौन से बुलों से गैपिन करवा रखी है? ये देखो, वो भी डिटेल बताऊंगा मैं। ये देखो, ये जो कटड़ा है इसी का कटड़ा है फर्स्ट टाइमर जोटी का। अच्छा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जो अपने शीशरखास की पंचायत में गया था, जो भिवानी प्रदर्शनी में 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में 3रा स्थान जिसने हासिल किया था, उसका ये डायरेक्ट क्रॉस का ये कटड़ा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कटड़ा निकल करके आएगा, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो टॉप रिकॉर्ड रहा है। फर्स्ट टाइमर का जो दूध है वो 19-20 केजी दूध कम नहीं होता। और इसकी माँ आपके सामने खड़ी है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, क्या पूछ रहे थे? गैपिन की कौन से बुलों से? गैपिन की ये अपने शेरा फौजी से गैपिन हुई है। अच्छा। और 6 महीने 7 ये मतलब 8 महीने के करीब अभी गैपिन होगी है। और बहुत जल्दी आपने शेरा फौजी का अपने पहला जो रिजल्ट है वो यही जोटी दिखाएगी। अभी तक बच्चे नहीं है इससे पहले शेरा के? मेरे पास नहीं आए थे। ठीक है। बाहर आ लिए क्योंकि मेरी ये भैंस लेट गैपिन हुई थी। और उसके बाद ये जो भैंस है 22 प्लस की है, ये अपने सम्राट फौजी से गैपिन है, ये तीसरे बैच में है। और दूध रिकॉर्ड कितना रहा? इसका दूध 22 केजी का रहा है। अच्छा जी। और ये जो 24 केजी दूध की है, ये भी शेरा फौजी से गैपिन है अभी। ठीक है जी। ठीक है। तो ये अपने पास पशुधन रहा है। और ये जो बुल है इधर, ठीक है, और ये अपने बुल हैं अभी सीमन पे आए हुए थे। और आपको बहुत अच्छी बात है भाई, ये वीडियो में कवर करने का भी मौका मिल गया। ठीक है। तो ये अपने पास पशुधन रहा है भाई। अभी मैं ले बेची का काम करता नहीं, कोई एक आधा पशु अपना खुद का तैयार होता रहता है, तो वो इसे बिक्री कर देते हैं। पहले भी यही थिंकिंग रही है कि अपने फार्म पे तैयार करें और फिर पशु को बिक्री करें। अपनी वो जोटी उसकी डिटेल पे थोड़ी लास्ट वाली, वो भी फर्स्ट टाइमर जोटी है भाई। और उसको बता देना चाहता हूँ, अपने ये जो भैंस की है और इसकी माँ जो मैंने खरीदी थी भाई राजेंद्र से खरीदी थी। और बहुत अच्छा मैं ये कहता हूँ, जो फर्स्ट टाइमर ये अभी बच्चा देगी 1 महीने के करीब अभी इसका समथिंग टाइम है। और कम से कम ये बता देना चाहता हूँ, ये भी 17 केजी प्लस दूध फर्स्ट टाइमर दूध निकालेगी। माँ का क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है? माँ का दूध था 25 प्लस का भाई। राजेंद्र था ये, जो ये रिवास का, उसके पास से मैंने इसकी माँ ली थी। और ये M29 की ये बेटी है खुद। HLD 82 मन रखवा था भाई ने, कोई उसका जानकार था। और बिल्कुल ब्लैक टेल में ये जोटी है भाई। उम्र कितनी होगी जिसकी? उम्र ये 4थे दांतों में है अभी। और अच्छे अपना साथ में गायों का ब्रीडिंग पे है, वैसे गाय का भी है भाई, दूध पीने के लिए मान के चलो आप। अच्छी टॉप क्वालिटी जो गाय अपने डेयरी फार्म पे अच्छी। सेकंड बार इसने बच्चा दिया, अब की बार जो प्योर थार की जो बच्ची है को जन्म दिया है इसने, वो देखो सामने घूम रही है। ये बहुत प्योर क्वालिटी आई है, 2162 के सीमन की है। और इस गाय ने भाई, मैं तो ये कहता हूँ, दूसरी बार ये बच्चा दिया, वो सामने जो इसके साथ खड़ी है वो पहले वाले बैच की है, अब की बार के बैच की ये है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, अच्छे सीमनों का अगर कोई प्रयोग करता है तो लाखों का धन अपने आप बन जाता है भाई। और यही चीज पशुपालकों को सीखने की जरूरत है। अच्छे सीमनों का प्रयोग करो, अच्छे रिजल्ट ले, जब ही पता चलेगा। और जो भी आप सीमन रखवाते हो, उसकी माँ के बारे में, उसके बाप के बारे में, कहाँ कितना दूध है, ये सारा रिकॉर्ड आपको पता है, तो अच्छा ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं भाई, किसी मेले में कोई फूल बंधवा लेते हैं, सिपारिश से भी फर्स्ट आ जाते हैं, उनका सीमन पे ले आते हैं। और उनके सीमन हम रखवाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिल सकता जब तक उसकी माँ का रिकॉर्ड, बाप का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड, पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप अच्छे सीमन भी प्राप्त करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। मैंने आपको पता है
आपके वीडियो के द्वारा भाई मेरे पास सम्राट फौजी भी है, शेरा फौजी भी है, जिनका जितने भी सीमन पे बुल है उनके रिकॉर्ड के मामले में आज सबसे टॉप है। क्योंकि टॉप इसलिए है, एक तो 35 सालों का रिकॉर्ड, 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड, और ऊपर से वो सरकारी दादरी मेले के चैंपियन। और जो सम्राट फौजी भी पहला ऐसा बुल है जिसकी नानी का रिकॉर्ड भी 26 प्लस रहा है, दादी का रिकॉर्ड जो कि जमुना में है जिसका 26,200 का रिकॉर्ड रहा है, और माँ सरपंचनी खुद 88,088 की, और बाप सम्राट थे मुकेरिया इसका सम्राट फौजी का। और इसलिए ये सम्राट फौजी भी आज गिने चुने बुलों में आज इसकी गिनती है, और इन्हीं बुलों का आप सीमन का प्रयोग करके इस मोरा नस्ल को आगे बढ़ा सकते हो। और किसी भी नवी साथी ने किसी भी जिले में अपने सीमनों का प्रयोग करना है तो अपने 90 34 14 48 13 पर मुझे प्राप्त कर सकते हो। मैं बता दूंगा, इस नंबर पे आपको फोन कर सकते हो, मैं ये बता दूंगा भाई कौन से एरिया में आपके वहाँ नजदीक सीमन मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो अपना एक दूध बढ़ाने के लिए भाइयों को रहता है ड्राई टाइम पे क्या और ब्याने के बाद में थोड़ा सा ये और बता दें। देखिए दोस्तों, मैं यही कह देना चाहता हूँ, पशु को जब ड्राई होती है तो 1 महीने के लिए उसको डाइट से भी ड्राई करना चाहिए। कई साथी जो फर्स्ट में बैठती है वो लेकर के नाटती नहीं जब तक वही डाइट रखते हैं, उसका भी ड्राई करना जरूरी है। आप 1 महीने तक उसको कम चारा दो, सूखा चारा दो, जब भी आप उसको भी जब खाने को मन करेगा, जब वो 12 महीने एक साथ खाएगी तो क्या अलग से खाएगी, उसका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाएगा, लीवर कमजोर हो जाएगा। कई साथी तेल दे देते हैं तो तेल भी उसको ये मात्रा की पता नहीं होती, आधा केजी तक सरसों का तेल दे देते हैं जो चरना बंद कर देती है। कोई भी चीज लिमिट में दो, उसके अनुसार दो, अच्छे डॉक्टरों से आप सलाह मशवरा करते रहो, जब ही आपको फायदा पहुंचेगा। थनैला रोग से बचाव के लिए थनों को साफ करो, ठाण को साफ करो, उसके रख रखाव रखोगे, पशु को दूध निकालने के बाद बैठने नहीं दोगे, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो पशु बहुत कम बीमार होगा। और भाई सबसे ज्यादा दूध मैं ये कह देना चाहता हूँ, खड़ में जो सबसे ज्यादा दूध की मात्रा है, चने में लगाओ, मेथी में लगाओ, गुड़ में लगाओ, गुड़ से कैल्शियम भी पूर्ति हो जाती है। चना और मेथी से अच्छा दूध का स्रोत कोई भी नहीं मानता। ब्याने के बाद कैसे क्या शुरुआत करें उसकी? भाई ब्याने के बाद आप पशु को, मैंने प्रवीण मुरा फार्म पे काफी डाइट प्लान की वीडियो डाल रखी है, आपको उसमें देख सकते हो। तो ब्याने के बाद कम से कम 10 दिन तक उसको नॉर्मल चारा दें, उसके बाद कोई भी भोजन उसको दें तो पका करके दें, कच्चा दलिया न दें। इन चीजों का ध्यान रखें क्योंकि कच्चा अनाज उसको डाइजेशन सिस्टम पचाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पका करके दें, चाहे वो चना हो, मेथी हो, गुड़ हो, और गेहूं का दलिया हो, चाहे खड़ हो, सरसों की कड़ हो। तो इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट होता जाएगा और वीडियो को न लंबी हो जाएगी। आपको शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ, सरसों की खड़ का भी आपने जरूर प्रयोग करना चाहिए, जो कि बंदोड़े की खड़ के पीछे पड़े हुए खाना पसंद नहीं करते, सरसों की खड़ में थोड़ी जरूर खाना पसंद करते हैं। ये तो हमने हैबिट बना दी है। बिंदोड़े की खड़ को चाहे किसान हो, चाहे डेयरी फार्म हो, सभी बिंदोड़े की खड़ के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि उसमें इतना केमिकल स्प्रे होती है जिससे आपके पशु की रिपीटर की समस्या होती है, और रिपीटर की समस्या फिर बहुत बड़ी हो जाती है। थनों में भी जो दिक्कत आती है इन ज्यादा केमिकलों की वजह से आती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरसम होती है हमारे बिरानी किलो में होती है, जिसमें भाई खाद वगैरह का, सरसों स्प्रे वगैरह का कोई यूज नहीं होता। अगर उसकी खड़ी का हम डाल देंगे तो अलग से आपको सरसों की खड़ तेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो पशुओं की जो चमक मिलेगी, ब्लैकनेस मिलेगी, चिच्चड़ नहीं लगेंगे, ढेरे नहीं होंगे, सुर्सी नहीं होंगी, वो थनों में भी बहुत कम दिक्कत आएगी। और एक 10 से 20 ग्राम मीठा सोडा का प्रयोग अपने चार्ट में पशुओं के लिए जरूर करना चाहिए। उससे भी आजमा सिस्टम भी बढ़िया रहता है, पशुओं में थनों की भी दिक्कत कम आती है। ये छोटी बातें थी, भी मैं जितना जानता हूँ उतना बताने की कोशिश करी है। और अंत में फिर सभी भाइयों को भाई मैं राम राम। और जिसने भी साथी ने भाई अधिक जानकारी लेनी है, 90 34 14 48 13 पर, चाहे वो सीमन के बारे में पूछ सकता है, चाहे कोई डाइट में जानता हूँ तो जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई टाइम देने के लिए। और भी अपना काम चले हो, गर्मी के टाइम में फोगर सिस्टम लगाने का जिस भाई को अपना लगवाने हैं तो अपने नंबर दिए गए 83 076 84 465 पे संपर्क करके पशुओं को अपने गर्मी से राहत है दिला सकते हैं जी। तो वीडियो कैसा लगा जी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं जी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज का वीडियो लेकर के जी बंता भाई के पास से, गांव कीर्तन जिला हिसार से। तो अपन ने वीडियो बनाई थी फीड की, बीकानेर मिक्सर चोरी की। तो कैसा क्या रिजल्ट मिला आप भाइयों को भी, जो भाई अपना खिला रहे हैं तो उस भी बारे में जानकारी लेना भी कैसा क्या रिजल्ट है। तो अच्छी फीड बनाते हो अपन देख ली, लेकिन रिजल्ट भी आप भाइयों को किसान के घर पे आया हुआ है तो वो भी आप भाइयों को दिखाएंगे। काफ़ी बढ़िया टॉप क्वालिटी के पशुधन आप भाई देख पा रहे हैं, बिल्कुल ब्लैकनेस, काफ़ी बढ़िया अच्छे पशु भी सारे के सारे। तो मिलवाते जी मालिक से ज़्यादा टाइम न लेते हुए, राम राम जी। राम राम।
अपना नाम एड्रेस बताइए एक बार। नाम बनता सिंह, गाँव कितान, जिला हिसार। तो आपने कब से फीड स्टार्ट करी है बीकानेर वाली? 2 साल हो गए। 2 साल होगी। काफी बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। पहले क्या खिलाते थे जी? पहले तो ये नॉर्मल खड़ बिंदोला, तो ये आपने फीड स्टार्ट करी है बीकानेर मिक्सर चूरी वाली। बीकानेर मिक्सर, काफी बढ़िया टॉप क्वालिटी भी। बढ़िया रिजल्ट है जी इसका। क्या क्या बेनिफिट आप भाइयों को मिला जी? करीबन हर एक मैस गिल दो 2.5 किलो दूध बढ़िया। दूध बढ़ने का बेनिफिट हो गया एक सबसे बड़ा। बाकी टाइम पे क्या बनते अपने पशु? टाइम पे गैबन होते हैं, बढ़िया बच्चे तैयार होंगे। कोई रिपीटर वाली बार बार फिरना? ना कोई दिक्कत नहीं। फैट वगैरह भी बढ़ता है? फैट भी बढ़िया है, 85 फैट आवे। क्या क्या अनाज मिले आप भाइयों को पता है इसमें थोड़ा बहुत? हाँ, इसके अंदर 16 मेल के अनाज हैं और 3 जड़ी बूटियाँ हैं। भीगने में क्या से रहता है? भिगो के खाते हैं, पका के देते हैं? पका के देते हैं जी। पका के? हाँ जी। अपना पशु चाव से खाता है? चाव से खाता है बिल्कुल। ठीक है, देखें जी काफी बढ़िया और अच्छी चूरी फीड अभी पशु खुश हो खाते हैं। ये है जी, हाँ पका हुआ है, बिंदोला मिला के ने पकाया हुआ है जी। तो ये काफी बढ़िया अच्छा अनाज बन रहे जी। फीड का रिजल्ट दिखाना मेन मकसद ये था। भी फीड सभी भाई बनाते हैं और वीडियो का आजकल भी क्रेज चला हुआ है, तो आप भाई साथ में रिजल्ट भी दिखाना एक बड़ी बात होती है। ये रहे भाई देख। तो भी अंदर से जो है सारा आइटम आप भाई मिला हुआ दिख पा रहा है जी। सोयाबीन है, चने का छिलका है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन सभी चीज है जी। कितने बैग मंगवाए अपने? 20 बैग। 20 है जी। तो अच्छा रिजल्ट मिला। कितना क्या फर्क पड़ा अपने दूध में? बढ़िया दूध में फर्क पड़े, 2-2.5 किलो में से। आपको 1-2 बैग के बाद दिखा दिया, कट्टे दिखा दिए। तो 20 कट्टे इन्होंने अभी मंगवाए हैं और अपना पहले भी 2 साल से खिला रहे हैं। 2 साल से लगातार। चलो जी, बहुत बढ़िया।